काफ़ी बातों के सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज साहित्यिक प्रेरणा के अंतर्गत एक ऐसी कविता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो हर व्यक्ति के दिल को ज़रूर छू लेती है। हाल ही दिनों में हम अंतर्जातीय पिता दिवस यानी इंटरनेशनल फादर्स डे का आचरण किए हैं। जबकि यह हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा ना होने पर भी हम अपने पिताजी को याद करते हुए सोशल मीडिया में पिताजी के साथ खिंचे चित्र और उनके बारे में चंद बातें भी पोस्ट जरूर किए थे। विद्यार्थी समूह में एक मिथक है, हमेशा शिक्षक अपने मन पसंदीदा विद्यार्थी को कुछ ज़्यादा अंक यानी मार्क्स देते हैं। ठीक वैसे ही बच्चे अपने माता पिता दोनों से समान रूप से प्यार करते हैं, मगर माँ को कुछ ज़्यादा ही अंक दे बैठते हैं या माँ कुछ ज़्यादा ही फेवरेट बन जाती है। यह तो घर घर की कहानी है। पिताजी सब कुछ करते हुए भी रीढ़ की तरह पीछे रह जाते हैं। आज हम नागार्जुन की कविता गुलाबी चूड़ियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस कविता का सृजन नागार्जुन जी ने 1912 में किया था। कविता का हीरो एक प्राइवेट बस का ड्राइवर है जो जनसाधारण का प्रतीक है। ड्राइवर ने बस के गेयर के पास 4 कांच की गुलाबी चूड़ियों को अपने सामने टंगाया था। जब भी वह ब्रेक डालता है तब वे नन्ही चूड़ियां हिलती रहती थी और उनमें से एक प्रकार से मधुर ध्वनि भी उत्पन्न होती थी। उसी समय बस पर नागार्जुन जी चढ़ते हैं और ड्राइवर के सामने लटकाए गुलाबी चूड़ियों के बारे में ड्राइवर से पूछते हैं। तब ड्राइवर कहता है कि उन चूड़ियों को उसकी 7 साल की नन्ही बेटी मुनिया ने उसे उपहार के रूप में दिया है। यह बात बताते हुए उसके आंखों में दुधिया वात्सल्य झलक रहा था, जबकि नागार्जुन खुद पिता थे और उस वात्सल्य से परिचित भी थे। दुनिया में माँ की ममता के समान कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी मुकाबला कर सके। दुधिया वात्सल्य शब्द का प्रयोग करके नागार्जुन जी ने पिताजी के प्यार को ऊपर उठाने की कोशिश कविता में जरूर किया है। हिंदी साहित्य में बाबा नागार्जुन जी की कविता का अत्यंत प्रत्येक स्थान है। उनकी कविताएं जनमानस की भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है। बाबा नागार्जुन अपनी कविता में कभी भयानक अकाल का वर्णन करते हैं तो कभी नन्ही छोटी बच्ची की कांच की चूड़ियों का भी सुंदर वर्णन करते हैं। कविता को एक बार पढ़ लेते हैं, बाद में कविता की प्रासंगिकता के बारे में और पाठक के हृदय में कविता करने वाली हलचल के बारे में ज़रूर बात करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर लटका रखी है कांच की 4 गुलाबी चूड़ियाँ बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, अधेड़ उम्र का मुच्चड़ रोबीला चेहरा आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ कि नहीं मानती मुनिया। टंगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा के नज़रों के सामने। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है ये चूड़ियाँ, किस जुर्म पर हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। झलक रहा था दुधिया वात्सल्य बड़े बड़े आंखों में। तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर। और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसे नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। मुनिया अपनी कांच की चूड़ियाँ अपने पिताजी को उपहार के रूप में दिया था, क्योंकि वह अपने पिताजी को घर की ओर और अपनी ओर याद दिलाना चाहती थी। जब भी वह ब्रेक लगाता है, चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ से
रोबीले मूंछों वाला उसका चेहरा खिल उठता था। मुख्य रास्ते पर जाते समय सावधानी से जाने के लिए भी ये चूड़ियाँ बार बार चेतावनी दे रहे थे। सचेत होकर ड्राइविंग ना करने के कारण होने वाले अपघातों से बचने का संदेश इस कविता में अव्यक्त रूप से नागार्जुन जी ने दिया है। बेटे की नादानियत, उपहार और पिताजी का वात्सल्य, दोनों को कविता अच्छी तरह से व्यक्त करती आई है। और छोटी नन्ही गुलाबी चूड़ियाँ अपने पिताजी के प्रति जो प्यार को आवाज़ के रूप में हमेशा व्यक्त करते आए हैं। भारतीय संस्कृति में चूड़ियाँ मात्र अलंकार की वस्तु नहीं रहती हैं। चूड़ियों की खनकने की आवाज़ में एक लयबद्धता के साथ सकारात्मकता छिपी है। घर में अपने पति के लिए इंतज़ार करने वाली गृहिणी के बाद अपने पिताजी के लिए छोटी मुनिया के इंतज़ार में छिपी कर्तव्यशीलता पाठकों को मुक्त कर देती है। अपनी बेटी की अमानत को वह उसे वापस कर देना चाहता था, मगर बेटी जिद करती थी कि वह अपने पिता के साथ ही रहे। छोटी नन्ही नन्ही गुलाबी चूड़ियाँ किसे अच्छे नहीं लगते हैं ना, इसलिए ड्राइवर उन्हें हटा नहीं पाए। नागार्जुन को उत्तर देकर वह फिर से ड्राइविंग करने में लग गए थे। सरल खड़ी बोली में लिखी एक कविता पुत्र वात्सल्य का साक्षात्कार कराती है। कविता में साधारण व्यक्ति के प्यार को कवि नागार्जुन जी चंद मुक्त शैली में प्रस्तुत किए हैं। आपने कार के अंदर क्या रखे हैं? अक्सर हम अपने कार या स्कूटर के ऊपर अपने बेटे या बेटी का नाम स्टिकर के रूप में चिपकाते हैं, है ना? यह केवल प्यार की निशानी ना होकर आपको अपघातों से बचने के लिए, ड्राइविंग में सचेत रहने के लिए प्रेरित करने वाला सिग्नल के रूप में मैं हमेशा मानती हूँ। गुलाबी चूड़ियों की मादक ध्वनि के साथ आज मैं इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल काफ़ी बातें को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आने वाले हफ्ते और एक साहित्यिक प्रेरणा के साथ आपके सम्मुख मैं हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।